बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ फिर से हम उसी सफ़र का आगाज़ करेंगे जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक कवर किए थे वो थी हमारे पास GUI और CLI। GUI में हमने पढ़ा था कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, CLI में हमने पढ़ा था कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। उन दोनों का कंपैरिजन भी हमने देखा था कि क्या चीज़ें हैं। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके साथ कंपैरिजन में हमारे पास है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंड्स फॉर मैकिन्टॉश। नाम आपने सुना होगा मैकिन्टॉश, इसकी शॉर्ट फॉर्म हम इसको जानते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किसने बनाई है और कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं या कौन कौन से सिस्टम में ये कंपेटेबल है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सीरीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल। एप्पल हमारे पास क्या है? एप्पल हमारे पास कंपनी है। एप्पल वालों ने क्या किया है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है। ठीक हो गई। जिस तरह हमारे पास एक मोबाइल है, हम कहते हैं जी ये एंड्रॉयड मोबाइल है, दूसरा हमारे पास होता है आईफोन मोबाइल। तो वो आईफोन मोबाइल क्या चीज़ है? वो आईफोन एक्चुअल में एप्पल वालों की मतलब डेवलप है, उन्होंने उसको डेवलप किया है एप्पल कंपनी वालों ने। तो इसी तरह हमारे पास जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट्स अ सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बनाया है किसने? एप्पल वालों ने बनाया। अब लाजमी बात है, एप्पल वालों ने एक हार्डवेयर बनाया है, चाहे वो हार्डवेयर आपके पास सिस्टम है, चाहे वो हार्डवेयर आपके पास कोई लैपटॉप है, चाहे वो हार्डवेयर आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है। तो उस मोबाइल फ़ोन चलाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफ़ाइन की है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी उन्होंने डेवलप किया है जिसको नाम दिया है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मोस्टली इंस्टॉल्ड ऑन एप्पल कंप्यूटर लाइक। जिस तरह मैंने अभी बात की कि एप्पल वालों ने हार्डवेयर बनाए हैं, तो उसके लिए फिर उन्होंने सॉफ्टवेयर भी बनाने स्टार्ट किए हैं। तो वो हार्डवेयर की हमें यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है कि वो हार्डवेयर जो सिस्टम उन्होंने एप्पल कंप्यूटर ने बनाए हैं, एप्पल वालों ने, वो कंप्यूटर आपके पास iMac है, मैकबुक प्रो है एंड मैकबुक एयर है। ये वो हार्डवेयर्स हैं जो एप्पल वालों ने बनाए हैं, और इन्हीं हार्डवेयर्स के लिए फिर हमें ज़रूरत पड़ी है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की। यही मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हम क्या करते हैं? इन हार्डवेयर्स पे इंस्टॉल करते हैं। जब हमारी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इन हार्डवेयर पे इंस्टॉल्ड हो जाती है तो हमारे इन सिस्टम में जान आ जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ हाई सेरा विच वाज रिलीज इन 2017। ये हमारे पास जो मतलब लास्ट वर्जन आया है, जिस तरह मिसाल के तौर पे हमने कहा लास्ट वीडियो में कि विंडोज़ 11, ये हमारे पास क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वालों का लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है। इसी तरह लेटेस्ट वर्जन हमारे पास जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो हाई सेरा, जो कि आया था हमारे पास 2017 में। उसके बाद हमारे पास कोई नया वर्जन नहीं आया। अच्छा जी, इट इज़ मोर सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम देन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि आपकी जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों सिक्योर है? क्योंकि आपकी जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुछ लिमिटेड है। कहाँ पे? वो लिमिटेड काइंड ऑफ हार्डवेयर्स पे इंस्टॉल्ड होती है। लिमिटेड हार्डवेयर्स, ये हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ लिमिटेड हार्डवेयर हैं, कुछ लिमिटेड सिस्टम है जिन पे ये इंस्टॉल्ड होती है। एक बात। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ये जो आपके पास सिस्टम यूज़ हो रहे हैं जिसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, ये सिस्टम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है? अब जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है और दूसरा हमारे पास आईफोन है या एप्पल की प्रोडक्शन है, इन दोनों की कम्युनिकेशन हम डायरेक्ट नहीं करवा सकते, नहीं होती। इसमें आपके पास क्या है? ब्लूटूथ मौजूद है, यहाँ पे ब्लूटूथ नहीं है, नहीं है, यहाँ पे मौजूद है।
ये मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ। तो अगर हमने इनकी कम्युनिकेशन करवानी है तो हमें किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास डायरेक्टली इन दोनों की कम्युनिकेशन नहीं होती। इसी वजह से जब आपका ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये लिमिटेड हार्डवेयर पे इंस्टॉल्ड हो रहा है तो इट मीन्स कि ये ज़्यादा सिक्योर भी है ना। एक चीज़ जितनी ज़्यादा फैलती है उसमें उतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ फैल जाती हैं। लेकिन एक चीज़ क्या है, एक चीज़ लिमिटेड हार्डवेयर तक फैली हुई है तो आप उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, आसानी से उसकी देखभाल कर सकते हैं, आसानी से उसको मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसी वजह से आपकी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट वाइडली यूज्ड एज विंडो। अब यहाँ पे ये पॉइंट बताया गया कि ये वाइडली ज़्यादा यूज़ नहीं होती। क्यों यूज़ नहीं होती? बिकॉज ऑफ लिमिटेड हार्डवेयर, वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि दिस सॉफ्टवेयर या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ नॉट compatible to any other devices। ठीक है, ये किसी दूसरे डिवाइसेस पे कंपैटिबल भी नहीं है। कौन से दूसरे डिवाइसेस? अदर डिवाइसेस से मेरी मुराद ये है कि जो कि एप्पल वालों के अलावा किसी दूसरी कंपनी ने बनाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाई है। अब जो सिस्टम, जो हार्डवेयर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है उस सिस्टम पे आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट वाइडली यूज्ड एज विंडो। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैक वालों ने लिमिटेड हार्डवेयर बनाए हैं, उसी लिमिटेड हार्डवेयर पे आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। बाकी किसी भी सिस्टम पे आपकी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो सकती अगर किसी दूसरी कंपनी ने वो हार्डवेयर बनाया है। ओके जी, आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ गया जी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास होती है, सिंपल मैं बता दूं, वो हमारे पास GUI बेस थी जिस तरह लास्ट हमने पढ़ा, और यूनिक्स हमारे पास आ गई जी CLI बेस। CLI मैं लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, कमांड लाइन इंटरफेस होती है जिसमें आपके पास कोई ग्राफिक्स वगैरह, कोई विजुअल इफ़ेक्ट नहीं होते। हम सिंपल क्या करते हैं, हम सिंपल वहाँ पे कोडिंग लिखते हैं, हम सिंपल वहाँ पे कमांड्स देते हैं, टाइप करते हैं, और टाइप करके हम अपने सिस्टम को रन कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन वहाँ पे क्लिक वगैरह का हमारे पास नहीं होता। उसको हम कहते हैं CLI कमांड। अच्छा जी, इसको देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कहाँ पे यूज़ होती है वगैरह वगैरह। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है यूनिक्स इज़ मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास क्या है, मल्टी यूज़र है। मल्टी यूज़र कहते हैं कि एक वक्त में आपके पास जो सिस्टम है वो मोर देन वन यूज़र को रिस्पॉन्स दे रहा है, मोर देन वन यूज़र गेटिंग रिस्पॉन्स। इसको हम कहते हैं मल्टी यूज़र, कि एक वक्त में आपका सॉफ्टवेयर जो है एक से ज़्यादा यूज़र को रिस्पॉन्स दे रहा है, हम कहते हैं वो मल्टी यूज़र है। मल्टीटास्किंग क्या है? मल्टीटास्किंग ये है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क आपके सिस्टम के अंदर रन हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने वीडियो ऑन की हुई है, आपने ऑडियो ऑन की हुई है, आपने कोई टेक्स्ट फाइल ऑन की हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, टास्क 1 है, ये आपके पास टास्क 2 है, ये आपके पास टास्क 3 है। तो ये तीनों टास्क क्या हो रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, एक साथ यूज़र को रिस्पांस दे रहे हैं, यूज़र तीनों में एक साथ काम कर रहा है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ हो रहा है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई है कि इट वाज डेवलप्ड एट बेल लेबॉर्ट्रीज बाय कैन थॉमसन एंड डेनिस रिची इन 1970। कब हमारे पास ये डेवलप हुई थी? 1970 में। दो हमारे पास साइंटिस्ट थे, एक आपके पास डेनिस रिची एंड दूसरा आपके पास कैन थॉमसन। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने इसको डेवलप किया था। ये इसकी होगी एक हिस्ट्री पॉइंट।
थर्ड पॉइंट में लिखा गया इट वाज डेवलप इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या थी? सिंपल आपके पास एक डिस्क के अंदर इंस्टॉल्ड होती थी और उस डिस्क को लेकर आप अपने सिस्टम के अंदर पुट करते थे तो आपका सिस्टम ऑन हो जाता था, आप उसमें काम कर लेते थे। लेकिन इसमें क्या है, ये आपके पास फर्स्ट विंडो है जो कि सी लैंग्वेज में इसको बनाया गया था, इसको डेवलप किया गया था, क्रिएट किया गया था। फिर हम इस सिस्टम को इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम के अंदर हम इंस्टॉल कर लेते थे, हम अपने सिस्टम को इसकी मदद से चला सकते थे। लेकिन इसमें वो डिस्क वाला कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया था, एक चीज़। और दूसरी पॉइंट ये है कि ये भी थी हमारे पास CLI बेस ही, यहाँ पे भी डॉस की तरह आप क्या करते थे, डॉस की तरह ही आप कमांड देते थे और फिर उन कमांड के ज़रिए आपका सिस्टम रन होता था। फोर्थ पॉइंट हमारे पास लिखा गया इट प्रोवाइड्स ग्रेटर प्रोसेसिंग स्पीड एज़ कम्पेयर टू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास स्पीड डिस्कस हो रही है कि स्पीड जो है, जो हमारे पास यूनिक्स है, यूनिक्स की स्पीड ग्रेटर है विंडो से। क्यों ग्रेटर है? इसकी वजह यह है यूनिक्स में हमारे पास कोई विजुअल्स नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास तमाम काम विजुअल्स ही हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिंपल टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट के साथ हमारे पास और क्या है, मेन्यूज़ हैं, बटन्स हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। तो जब हमारे पास यहाँ पे प्रोसेसिंग इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेटा भी ज़्यादा है। हम एक क्लिक करते हैं बटन पे, बटन के पीछे कोडिंग है, फिर वो कोडिंग हमारे पास जाती है CPU के अंदर, उसको सारा ट्रांसलेट किया जाता है। ट्रांसलेट होने के बाद आपकी CPU को समझ आती है कि क्या मुझे मतलब कमांड आई है, फिर वो उसको रिस्पांस देगा यूज़र को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप सिंपल टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बटन नहीं है, कोई मेन्यू नहीं है, आप सिंपल टाइप कर रहे हैं। जैसे ही आप टाइप करते हैं आपकी कमांड डायरेक्ट चली जाती है वहाँ पे ट्रांसलेट होके और आपको रिस्पांस मिल जाता है, जिसकी वजह से इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो यूनिक्स की विंडो से ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इट हैज़ लेस मालवेयर अटैक एज़ कम्पेयर टू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आपके पास मालवेयर अटैक हम कहते हैं सिंपल वायरस के अटैक, कि इस सिस्टम के अंदर या इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो आपके वायरस के अटैक होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया, कोई विजुअल नहीं होते, कोई आप किसी किस्म का सॉफ्टवेयर इस तरह इंस्टॉल नहीं करते जिस तरह हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। अब विंडो में हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सी मल्टीपल फाइल्स होती हैं, हमें नहीं पता कि कौन सी फ़ाइल में क्या चीज़ है, हम सिंपल उसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास मालवेयर के अटैक्स होने के ख़दशात होते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू विंडो हमारे पास यूनिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूनिक्स में जो चीज़ आप इंस्टॉल करते हैं वो सिंपल एक स्पेसिफ़िक एक ख़ास मकसद के लिए आप उसको इंस्टॉल करते हैं, जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो सिक्योर रहता है मालवेयर अटैक से। अच्छा जी, फिर आगे हमें ये बताया गया है कि ये कहाँ कहाँ पे या कौन कौन से सिस्टम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम्स बट नॉट टिपिकली वाइडली यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर। दोनों में लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर में लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। माइक्रो कंप्यूटर हम कहते हैं सिंपल हमारे पास जो PC है, पर्सनल कंप्यूटर, लोग जो PC के नाम से इसको जानते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर है, वहाँ पे इसको लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसको चलाना, इसको रन करना मुश्किल है, डिफ़िकल्टीज़। इस पॉइंट का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्यू टू डिफ़िकल्टीज़ किस में आती हैं? टू मेमोराइज कमांड्स। हमें कमांड्स याद करने में मुश्किलात होती हैं, जिसकी वजह से लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते और क्या करते हैं लोग, फिर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे हमारे पास मेन्यूज़ वगैरह होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास लिखा है इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन सर्वर।
ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूनिक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ज़्यादातर यूज़ होती है कहाँ पे जी? सर्वर्स पे यूज़ होती है। सर्वर्स पे क्यों यूज़ होती है? हमने इसका पहला पॉइंट पढ़ा है कि दिस विंडो इज़ मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सर्वर की ये खासियत है कि वो एट अ टाइम गिव्स रिस्पॉन्स टू मल्टीपल यूज़र्स। वो क्या कर सकता है? वो एक वक्त में बहुत से यूज़र्स को रिस्पांस दे सकता है आपका सर्वर। तो इस सर्वर को इस मल्टीपल यूज़र्स को रिस्पांस देने के कैपेबल बनाना किसका काम है? वो आपकी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सर्वर को इस काबिल बनाती है कि वो मल्टीपल यूज़र को रिस्पांस दे सके। ठीक हो गया जी, इस वजह से हम इसको सर्वर में यूज़ करते हैं। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट हमारे पास लिखा गया है, इट रिक्वायर्स हाई टेक्निकल नॉलेज टू इंस्टॉल, मेंटेन एंड अपग्रेड। आपने इस सिस्टम को जो हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको अगर आपने इंस्टॉल करना है, अगर इंस्टॉल के बाद आपने इसको मेंटेन करना है, या आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना है? अपग्रेड करना है किसी न्यू वर्जन में, तो हर कोई इस काम को नहीं कर सकता। इस काम को करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज, या सिंपल मैं कह दूं कि काफ़ी अच्छा प्रोग्रामर होने की या एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर होने की आपको ज़रूरत होगी। अगर आप एक्सपर्ट प्रोग्रामर हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ हर कोई ये काम नहीं कर सकता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है, उसके हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है, उसके हमने पॉइंट्स डिस्कस किए। तो आई होप इंशाल्लाह कि समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो किसी का तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं।